दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह मैं 3:30 बजे एक आपके सामने म्यूचुअल फ़ंड के रिव्यू करने के लिए आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आ गया हूं, पर म्यूचुअल फ़ंड से कैटेगरी थोड़ा सा मैंने अलग लिया है आज के दिन। आप कैसे देखिए, म्यूचुअल फंड में आप सभी को पता होगा कुछ स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, मल्टी कैप होता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसी कैटेगरी में एक कैटेगरी और आती है जिसका नाम है रिटायरमेंट सेविंग फंड। अब ये रिटायरमेंट से लोगों को लगता होगा, ऐसा लगता है कि जैसे पेंशन टाइप का है। जी नहीं, ये पेंशन फंड नहीं होता। ये जो कैटेगरी है इसका नाम अलग तरीके से कर दिया जाता है। उसी तरीके से जो ये रिटायरमेंट सेविंग फंड होता है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप का मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सी कैप का मीनिंग होता है जब जब म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स लेता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स लेता है और कुछ मिड कैप स्टॉक्स लेता है। जब एक इस कैटेगरी को सेलेक्ट करके एक पोर्टफोलियो पूरा तैयार किया जाता है और उसके बाद वो फंड मैनेजर एक फंड बना देता है, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट सेविंग फंड, या आप बोल सकते हैं कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो आज मैंने आपके सामने लिया है HDFC को। ठीक है, अब HDFC जो AMC है बहुत बड़ा ब्रांड है भारत के अंदर। SBI के बाद इसी का नंबर लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। पर जो HDFC बैंक का शेयर है, अब यहाँ से साफ पता चलता होगा चूंकि ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, इस वजह से इन्होंने HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर किया होगा। क्या किया होगा इसको अभी बाद में पता चलेगा। मेरे मित्रों, आज HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, इसकी बात होने जा रही है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, आज जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड हैं, चूंकि जो आप रेगुलर प्लान लेके आते हो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लेके आते हो, उसमें आपकी एसआईपी का बहुत मोटा कमीशन होता है। तो कोशिश करें कि स्विच ऑन कर लें। रेगुलर प्लान से आप डायरेक्ट प्लान पे स्विच ऑन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल ऐसा करना, और बहुत इजी भी है। जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एटलीस्ट वो मना नहीं करेगा। आप उससे कहना कि मेरे को डायरेक्ट प्लान चाहिए, वो आपको दे देगा आसानी से। ठीक है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड कुछ और प्लान की बात करें तो ये एक इक्विटी फंड है, तो रिस्क आपका वेरी हाई रहने वाला है। और प्लान मैंने डायरेक्ट को सिलेक्ट किया, ये आपको पता चल गया होगा, बिकॉज के रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। और जिस AMC की आज मैं बात कर रहा हूँ वो है HDFC। ठीक है, एनएबी की बात करेंगे, बहुत सस्ता एनएबी है, केवल 34 रुपए का एनएबी है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैक्सिमम रिटर्न इस फंड ने दिया है 19.56% के हिसाब से, जो कि मुझे लगता है बहुत डिसेंट है। अगर मैं 5 ईयर के रिटर्न की यहाँ पर बात करूँ तो 13.36% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। यही जो मैं 19% रिटर्न की बात कर रहा था, ये भी CAGR है। अब मेरे मित्रों, जो हमारे कंटिन्यूअसली जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा CAGR का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो नए व्यूअर से मैं कहना चाहूंगा कि ये एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो कि कंपाउंड होता रहता है, आपकी इनकम में ही जुड़ता रहता है। फिर उस इनकम में जितना भी ये 13%, 16%, 19% जो भी रिटर्न आ रहा है वो उस पर बनता जाए, एक्यूमुलेशन समझो आप इस चीज को। ठीक है, 3 ईयर में रिटर्न की बात करेंगे तो 22% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने आपका, देखिए, एक फ्लेक्सी कैप में एज कंपेयर टू स्मॉल कैप रिस्क बहुत कम होता है, पर फिर भी इसने जो रिटर्न दिया है वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कैटेगरी टाइप का दिया है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 10.29% के CAGR के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है। एनएबी बहुत सस्ती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप अगर हैं तो ये CKD ग्रुप है, तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको आज बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा दोनों हाथों के साथ जोड़ करके। तो अगर आप हैं तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जो आज हमारे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर नामक जो एक वॉल, जो एक दीवार क्रिएट है, इसको गिराया जाए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी वीडियो के माध्यम से अगर आप 100-200 जो भी व्यूवर्स आता है, अगर आप हर बंदा एक सब्सक्राइब बटन पर टिक करके आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और ये जो चैनल है ये कहीं ना कहीं 1000 सब्सक्राइबर के पार निकलता हुआ जाएगा। तो एक माइलस्टोन मुझे लगता है, तो इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो कीजिए हेल्प, और चैनल को, जो सब्सक्राइबर है वो चैनल को शेयर करके भी जल्दी से जल्दी टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, जो कि 1000 सब्सक्राइबर का है। और मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि हर रोज कुछ ऐसे फंड का रिव्यू करा जाए जो पूरी जनता के पास हो। एटलीस्ट जो भी आपके पास फंड है उसका रिव्यू एटलीस्ट हो जाए, ताकि आप कहीं ना कहीं संतोषजनक हो जाओ। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ हमारे जो चैनल पर कमेंट आ रहे हैं तो मैं उन कमेंट को देख रहा हूँ। तो जो कमेंट आ रहे हैं बहुत जेन्युइनली कमेंट हैं। ये देखिए, ये सारे कमेंट आए हुए हैं, तो बहुत जेन्युइन कमेंट हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से लगे रहिए। डेफिनेटली आज थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज एंड
एंड बहुत सारे कुछ आज भी हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, और कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली फ्रंट पे आके भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिव्यू नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस भी हैं, उसको भी मेरे को फॉलो करना होता है। तो मेरे मित्र, मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा डायरेक्ट वे में, और आप इनडायरेक्ट वे में समझ जाइएगा कि लगे रहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, लगे रहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मेरे मित्रों। मैंने 100 रुपये लोगों ने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे, उन्होंने 8,000 रुपये का फंड बेचा है। ये बात है 1990 के आसपास की। तो सोच के देखो, अगर आप लगे रहेंगे तो मेरे मित्रों बने रहोगे, ठीक है, इसी जज्बात के साथ। 2016 के पहले ये फंड काम कर रहा है मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ मैं आपसे बताऊंगा कि वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है इस फंड को, और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में बहुत अच्छी रैंक करता है, जो कि 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है मेरे मित्रों। एंड शोभित मेहरोत्रा जी एंड श्रीनिवासन रामामूर्ति जी, ये दोनों ही बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। इनकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा तो एटलीस्ट एक बार ऊपर वाले को शुक्रिया बोलना अगर आपके पास ये फंड है, क्योंकि 19% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। और शुक्रिया इस फंड मैनेजर को भी आप बोलना कि अभी ये 2016 से रिटर्न दे रहे हैं आपको 19% के CAGR के हिसाब से, और एटलीस्ट 10 से 15 साल और अगर रिटर्न प्रोवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली अगर आपने 1,000 रुपये से भी SIP शुरू करी होगी तो 70 से 80 लाख रुपए का जैसा बड़ा कॉर्पस आप अपने पास इकट्ठा कर पाए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो आपका पैसा सारा का सारा इक्विटी में जाता है, तो जिसकी वजह से रिस्क वेरी हाई रहता है। पर क्या जो नए हमारे इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर, क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है? तो मेरे मित्रों, आप मेरा जब रेगुलर वीडियो 1 साल तक फॉलो करेंगे, केवल आप देखते रहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं कुछ नहीं कहता, ठीक, कुछ समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। आप ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होता है, आप अगर 1.5 की स्पीड में लगा के 4 से 5 मिनट में डेली वीडियो खत्म कर दिया करो, ठीक। अगर आप इस चीज़ को रेगुलर अगर आप 1 साल तक फॉलो करेंगे तो आप केवल के अंदर इतना एक्सपीरियंस, अंदर से इतना एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी एडवाइस लेने की। और डर तो इनफैक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं लगेगा, और इवन आप खुद अपने पास से एक म्यूचुअल फंड अच्छा सेलेक्ट करना सीख जाओगे, क्योंकि इस चैनल का पर्पस ही यही है कि आपको किसी तरीके से एक डिसेंट और एक अच्छी नॉलेज जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास होनी चाहिए, जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास होनी चाहिए, वो आप खुद बन जाओ। और डेफिनेटली अगर आप 1 साल तक ये रूल फॉलो करेंगे तो आप पक्का बन जाओगे, क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ चीज़ें डेली रिपीट करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपके दिल और दिमाग में बस जाएंगी। वो एक्चुअल की पॉइंट होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास होते हैं। तो ये रहा मेरे मित्रों। तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, एंड रिस्क बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये एक फ्लेक्सी कैप प्लान है, तो आप सभी को पता होगा। पर मेरे मित्रों, जो HDFC का जो ये फ्लेक्सी कैप प्लान है, इसमें 2,641 करोड़ का एसेट साइज है, जो कि बहुत कम दिखता है मेरे को यहाँ से। एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है, पर 1% से कम है, तो इसको टॉलरेट किया जा सकता है, जो कि है 0.83% का। एंड 11.72% का कैश होल्ड करके चलते हैं। इनका जो कैश होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, एबव 10% है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने फॉर द सेफ्टी साइड इन्होंने इस चीज़ को सेलेक्ट किया है। पर चूंकि ये फंड मैनेजर का ये प्लानिंग है, तो और चूंकि इन्होंने इतने बड़े कैश होल्ड करने के बाद भी 19% के CAGR जितना लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है, आने वाले 10 से 15 साल में अगर ये और करके दिखाते हैं 19% के हिसाब से, तो डेफिनेटली इनकी ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, और आने वाले समय में और भी फंड मैनेजर इस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बेंचमार्क जो इन्होंने लिया है, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को सेलेक्ट किया। बेंचमार्क बहुत बड़ा लिया है। अब देखने वाला ये रहेगा, इस 500 का जो ये निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है, इसके अंदर इन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है अभी मैं बात करूंगा। प्लान ग्रोथ है, कोई भी आपसे विड्रॉवल पे एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप पैसा जल्दी निकाल लेते हैं तो आपसे एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। आइए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। जो आपका पैसा रहता है वो कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंश्योरेंस, केमिकल एंड कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहता है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर इन सेक्टर के अंदर उन शेयर्स को इन्होंने चुना है इन फंड मैनेजर ने। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, HDFC बैंक जरूर होगा, शुरू में ही कह दिया था, और उस समय मैंने इस फंड को देखा भी नहीं था। HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री
देखिए कितने ब्लू चिप स्टॉक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यकीन मानना मेरे मित्रों, आपकी नज़र एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी फाइनेंस यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंड 2022 से लगा के आज तक की डेट की बात करूं, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मेक और ब्रेक हो सकता है, तो इसकी वजह से इंडिविजुअल स्टॉक पर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए, एटलीस्ट वॉच लिस्ट में तो डालना चाहिए, उसका प्राइस आज की डेट पे नोट करना चाहिए और 1 से 2 साल के बाद एटलीस्ट रिटर्न को देखना चाहिए कि किस तरीके से शेयर्स में मूवमेंट आता है। एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो। देखिए एलएनटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि फिक्स डिपॉजिट जितना जो भी बंदा रिटर्न चाहता है तो हर साल ये स्टॉक आपको रिटर्न दे देता है। 12 से 14% का रिटर्न ये स्टॉक इंडिविजुअल तौर पे दे देता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको रिटर्न 12 से 13% आता ही आता हर साल है। अब कुछ लोग का एक डाउट होगा कि यार इन्फोसिस से रिटर्न नहीं आ रहा है, तो मेरे मित्रों किसी भी एक साल इन्फोसिस इतना तेज भाग जाएगा कि पूछो मत, कि सारे रिटर्न वो अपने सारे लॉसेस को बराबर कर देगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में होते हो तो लंबी पारी खेलो, लंबी पारी खेलो, क्योंकि जब एक लंबी पारी आप 15 से 20 साल की खेलते हो तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड, कितने भी गंदे म्यूचुअल फंड में आप हो, आपको वो रिटर्न दे के ही जाएगा। ठीक है। भारतीय एयरटेल, आईटीसी, जीई शिपिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनाइटेड स्पिरिट, भारत डायनामिक्स जिसे हम बीडीएल के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई के नाम से जानते हैं, फिनोलेक्स केबल, इंडियन होटल्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडसइंड बैंक, गोदरेज कंज्यूमर, जीओआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज ले रखी होंगी जिसपे फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, टोरंट फार्मास्यूटिकल, मैक्स फाइनेंशियल, पीएनसी इंफ्राटेक, जिंदल स्टील, आजको नोबल, मैक्स हेल्थ केयर, महिंद्रा हॉलीडेज रिजॉर्ट, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, टिमकेन इंडिया, हीरो मोटोकॉप, क्रिसिल, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, केईसी इंटरनेशनल, भारत फोर्ज, महिंद्रा एंड महिंद्रा सिम्फनी एंड चंबल फर्टिलाइजर्स, बलरामपुर चीनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सैनोफी इंडिया, सिंड लिमिटेड, अपर इंडस्ट्रीज, जीएनए एक्सेल्स एंड अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कुछ बेहतरीन स्टॉक है जहां पर इन फंड मैनेजर ने अपना पैसे को, आपके पैसे को डिप्लॉय करके रखा हुआ कर सकते हैं। देखिए इसी कैटेगरी में मैं अगर कुछ और म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, जैसे आपके कुछ लोगों के पास वो म्यूचुअल फंड्स नहीं होंगे जो कि जैसे मैंने एचडीएफसी रिटायरमेंट को दिखाया, पर सबके पास तो वो नहीं होंगे ना, तो अब वो लोग कहेंगे कि यार मेरे फ्लेक्सी कैप का भी रिटर्न हो जाए, रिव्यू एक बार कर दीजिए साहब। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, देखिए बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक फंड हाउस अच्छा है। इसने देखिए मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया है, 31.74% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया की फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत बड़ा नाम है महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें देखिए 26% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। देखिए कहीं ना कहीं इसने HDFC बैंक को भी बीट कर दिया। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखिए ICICI प्रूडेंशियल इंडिया इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, देखिए जो मैंने तीनों के रिटर्न दिखाए मैक्सिमम कहीं ना कहीं इन्होंने HDFC रिटायरमेंट को भी बीट कर दिया। तो क्या HDFC रिटायरमेंट खराब हो गया? मेरे मित्रों 2-4% के लिए आपकी स्ट्रेटजी खराब नहीं थी। 2-4% के लिए अगर आप स्विच ओवर करेंगे तो दिक्कत है। कहीं ना कहीं आपने जो फंड लिया है उस पर ट्रस्ट रखिए, आने वाले समय में कुछ बड़ा दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको रिटर्न कम मिलता है तो क्या होता है, आपका रिस्क कम होता है वहां पर। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्क ज़्यादा होगा जिसकी वजह से रिटर्न बढ़ा हुआ है। तो फिर भी अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके ऑप्शन और भी हो सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने देखिए 22% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। वहीं कुछ और बात करें, 2641 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका। और HDFC म्यूचुअल फंड की अगर मैं और बात करूं तो 4,52,063 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर HDFC बैंक का नाम आता है, HDFC AMC का नाम आता है, 129 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हुए चलते हैं। तो देखिए कितना बड़ा फंड हाउस है ये, तो HDFC का नाम ही बिकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लोग और सिक्योर जाते हैं, और क्योंकि जब एक बहुत बड़ा फंड हाउस भी है तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये कोशिश करते हैं कि हमको नाम बना के रखना है। अब जैसे क्वांट हो गया, बहुत छोटे से एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव जाना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिव जाना चाहते हैं, क्योंकि जब वो एग्रेसिव जाएंगे तो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न दे पाएंगे, और जब इन्वेस्टर्स को रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर उन फंड्स के ऊपर ज़्यादा लालयित तो हो जाता है। तो मेरे मित्रों इसी के साथ यहाँ से वीडियो को विराम देते हैं। आपको मैंने HDFC बैंक का पूरा रिव्यू दिया, अच्छा फंड हाउस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ 3 ऑल्टरनेट भी दिए, अगर आपके पास उन तीनों में से कोई एक है तो वो भी एक अच्छा फंड हाउस है। तो यहाँ से वीडियो को विराम देते हैं मेरे मित्रों, इसी आशा के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप हैं तो हमारा वजूद है, और 1000 सब्सक्राइबर की ओर ये चैनल बढ़ेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ मेरे मित्रों। और कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।